Hello everyone and welcome to yet another video of geometry on my channel मैथ्स पर चर्चा। आज हम ज्योमेट्री का 6th वीडियो करेंगे और इसमें हम कवर करेंगे पहला पार्ट सर्कल्स का। लेट्स स्टार्ट। ओके, नाउ टू स्टार्ट विद फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस थिंक एंड अंडरस्टैंड व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म सर्कल। सर्कल क्या होता है, सबसे पहले हमें यही समझना है। तो काफ़ी लोगों के दिमाग में वो एक राउंड ऑब्जेक्ट्स कुछ आ जाता है, बट सर्कल का एक डेफिनेशन होता है जिसे हमें समझना है क्योंकि ये काफ़ी जगह यूज होगा आगे। सर्कल का डेफिनेशन ये है कि अगर सपोज हमारे पास एक मूविंग पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट है ओ और एक मूविंग पॉइंट है पी, और पी को ऐसे मूव करना है ताकि उसका जो डिस्टेंस है ओ से वो हर टाइम सेम रहे, तो जिस पाथ पे पी चलेगा उसको सर्कल बोला जाता है। सो ये डिस्टेंस है, अगर इस डिस्टेंस को कांस्टेंट मेंटेन करते हुए चले हम, सो ये जो सिस्टम ने राइट, हाँ, सो अगर ये ओके ओके हियर वी गो, चलो। सो ओ सेंटर है और पी अगर एक मूविंग पॉइंट है और पी से अगर डिस्टेंस मेंटेन करके अगर चलना है पी को ओ से मेंटेन करके डिस्टेंस सेम, सो जिस पाथ पे वो चलेगा उसे सर्कल बोला जाएगा। तो ये जो पाथ है, तो कहने का ये मतलब है कि इसका डिस्टेंस, ओ का डिस्टेंस किसी भी पॉइंट पे, सरकमफ्रेंस बोलते हैं इसे पाथ को, तो ये सेम रहेंगे, ये सारे डिस्टेंसेस सेम हैं और इनको बोला जाता है रेडियस। सो ओपी इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। सो अगर मैं बोलूं इसकी डेफिनेशन, सो अ सर्कल इज अ लोकस, लोकस मीन्स पाथ और द ट्रेजेक्टरी ऑफ अ moving point which is equidistant from a given fixed point in a plane। in a plane मतलब in 2D, 2D की बात हो रही है, तो ये डेफिनेशन होती है सर्कल की, राइट। अब ओपी रेडियस है, अगर इसी डिस्टेंस को हम दोनों तरफ एक्सटेंड कर दें, सपोज ये है हमारे पास ए बी, तो ए बी रेडियस का दुगना है, तो ए बी इज ट्वाइस ऑफ आर और इसको हम बोलते हैं डायामीटर। तो डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ रेडियस, ये मोस्टली सबको पता होता है, फिर भी आई एम जस्ट जस्ट रिवाइजिंग इट विद यू। नाउ एरिया सर्कल का क्या होता है? एरिया सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर, राइट। और जो सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस को पेरीमीटर भी बोल सकते हैं, लेंथ ऑफ द पाथ जिस पे वो चलता है, सरकमफ्रेंस, राइट, इज 2 पाई आर, राइट। सो इन कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना है। तो सर एरिया होता है ये पूरा, ये जो शेडेड पार्ट है ये पूरा, दिस इज द एरिया ऑफ द सर्कल, एंड द लेंथ इज दिस, ये जो लेंथ है आउटर बाउंड्री, दिस इज द सर्कमफ्रेंस, राइट। सो दिस इज समथिंग विच वी हैव टू अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक जिस पे क्वेश्चंस आते हैं, और वो है सेक्टर्स एंड सेगमेंट्स। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज अ सेक्टर। अगर एक सर्कल है हमारे पास, इसका सेंटर ओ है, और उसको जैसे हम एक केक काटते हैं या पिज्ज़ा काटते हैं, अगर वैसे काट दें ओ ए बी, तो ये एक सेक्टर कहलाता है। ओ ए बी इज अ सेक्टर। अ सेक्टर इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द सेंट्रल एंगल थीटा। तो सेंटर में जितना एंगल बनाता है उससे ये एसोसिएट होता है। तो ओ ए बी एक सेक्टर है। अब काफी बार इस सेक्टर का एरिया निकालने के लिए आता है, तो ये जो सेक्टर का एरिया होगा ये क्या होगा? ये होगा प्रोपोर्शनल टू द सेंट्रल एंगल। तो जिस प्रोपोर्शन में थीटा आउट ऑफ 360 है, उसी में उसी उसी हिसाब से एरिया ऑफ सेक्टर, या उसी प्रोपोर्शन में एरिया ऑफ सेक्टर टू एरिया ऑफ सर्कल, जो कि पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसलिए ये फॉर्मूला बन जाता है, एरिया ऑफ सेक्टर
इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सो याद क्या रखना है कि ये प्रोपोर्शनल होता है टू इट्स सेंट्रल एंगल। तो जिस प्रोपोर्शन में सेंट्रल एंगल होता है थीटा आउट ऑफ 360, उसी प्रोपोर्शन में एरिया ऑफ सेक्टर टू एरिया ऑफ द एंटायर सर्कल विच इज पाई आर स्क्वायर होता है। तो एरिया ऑफ सेक्टर हो जाता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। नाउ व्हाट इज अ सेगमेंट? अब ये जो, और एक चीज और ध्यान रखनी है, ये जो लेंथ है आर्क, इसे आर्क ए बी बोलते हैं, आर्क ए बी या आर्क ए बी। तो ये क्या होता है? ये भी प्रोपोर्शनल होता है सेंट्रल एंगल। तो थीटा अपॉन 360 इज इक्वल टू आर्क लेंथ, आर्क ए बी का लेंथ अपॉन टोटल। टोटल यहाँ पे लेंथ जो की बात हो रही है अब, तो ये 2 पाई आर है। तो इसलिए आर्क ए बी की लेंथ हो जाएगी आपके पास थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। So this is how you can find the arc length of the set of AB और जो सेक्टर का जो पार्ट है, राइट। सो ये तो बात हो गई सेक्टर की और आर्क लेंथ की। अब अगर मैं ए बी को ज्वाइन कर दूं, लाइन ए बी, तो लाइन ए बी को बोला जाता है कॉर्ड। तो कॉर्ड एक ऐसी लाइन होती है जो कि सर्कल की सर्कल की सर्कमफ्रेंस के दो पॉइंट्स को ज्वाइन करती हो, उसको हम कॉर्ड बोलते हैं। जैसे अगर हम लॉन्गेस्ट कॉर्ड बोले तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होगी आपकी डायमीटर। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, राइट। सो ये कुछ चीजें हमें ध्यान रखना है। अब कॉर्ड जो होता है, जैसे ये ए बी कॉर्ड है, ये सर्कल को दो सेगमेंट में डिवाइड करती है, एक तो ये वाला और एक जिसमें सेंटर है। तो जिसमें सेंटर होता है उसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट, और जो सेंटर जो दूसरा वाला होता है उसे बोलते हैं माइनर सेगमेंट। तो ये माइनर सेगमेंट का जो एरिया है, माइनर सेगमेंट, इसका एरिया निकालने को काफी बार आ चुका है कैट में। ये मेजर होता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो ये कैसे निकलता है? सो आपको फॉर्मूला इसकी बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा याद रखेंगे हम कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट वो निकलेगा सेक्टर ओ ए बी जो है हमारा, उसका एरिया माइनस ट्रायंगल ओ ए बी का एरिया। तो सेक्टर ओ ए बी में से, मतलब इस पूरे में से अगर मैं ये ट्रायंगल ओ ए बी माइनस कर दूं, ये वाला ट्रायंगल ओ ए बी अगर माइनस कर दूं, तो मेरे पास ये जो एरिया आएगा, दिस इज एरिया ऑफ दिस माइनर सेगमेंट। तो ये कि प्रोसेस ध्यान रखो, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल ऐसे कोई फिक्स नहीं होता, अलग अलग ट्रायंगल के लिए अलग अलग आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। प्रोसेस याद रखो कि अगर आपको ये माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है तो आप सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दोगे, बस। दैट इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। लेट्स सी वन एप्लीकेशन ऑन दिस। सो सपोज अब इस पे ये है हमारे पास, what is the area of a sector which subtends an angle of 30 at a center and radius 7? तो सिंपल सा प्रॉब्लम है ये, देखिए अगर हम बात करें। कहा गया है एक हमारे पास क्या है, एक सर्कल है। what is the area of a sector which subtend an angle of 30 डिग्री? तो ये 30 बना रहा है ऐसे, 30 डिग्री है at the center and radius is 7। तो अब देखो, मैंने आपको बताया था डेफिनेशन सर्कल की लगाएं, तो अगर ओ ये ए बी ले लेता हूं मैं, तो ओ ए रेडियस है तो ओ बी भी रेडियस है, तो ये दोनों 7 हो गए, है ना। तो अब हमें क्या करना है, वही प्रोसेस यूज करना है। प्रोसेस क्या कहता है? एरिया ऑफ, जस्ट अ मिनट, या एरिया ऑफ सेक्टर माइनस, ये तो सीधा सेक्टर ही निकालना है, सॉरी। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, तो एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा थीटा 30 बाई 360 इंटू पाई, और रेडियस है 7 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/12 ऑफ पाई इंटू 49। तो 49 पाई बाई 12 ले सकते हैं, या पाई की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 22/7 रख के भी हम सॉल्व कर सकते हैं। 49 इंटू 22/7 by 12 will give me 7. So it will be 11, it will be 6, so 77/6 approximately. So very simple application. Simple आपको सेक्टर का एरिया निकालना है, राइट। Now let's move on to this.
दिस सेज दैट एक सर्कल है, जस्ट सपोज एक सर्कल है विद सेंटर एट ओ, सेंटर ओ है, देर इज अ लाइन ए बी ऑफ लेंथ 2, ए बी ऑफ लेंथ 2, if points A and B lie on the circumference and angle AOB is 60 degree, AOB is 60 degree, find the area of the minor segment, मतलब इसका एरिया निकालना है। तो इसके लिए प्रोसेस मैंने आपको बता ही रखा है, प्रोसेस है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। सो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, ये निकालना है। अब हमें लेंथ किसकी दे रखी है, ए बी की दे रखी है, तो रेडियस नहीं पता है, हम ये सोच के थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं, बट नहीं है जरूरत परेशान होने की, क्योंकि आप साफ साफ देख सकते हो ये दोनों बराबर हैं, तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। तो ये 60 है, तो बाकी दो एंगल्स का सम 120 है, दोनों बराबर हैं, तो ये भी 60 हो गया, ये भी 60 हो गया। तो मोमेंट हमें ये नोटिस किया हमने, तो ये ट्राइंगल बन गया एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया। तो एरिया ऑफ सेक्टर हो गया 60/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, विच इज पाई इंटू 2 स्क्वायर, और ट्राइंगल का एरिया होता है इक्विलेटरल √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, विच इज 2 स्क्वायर। सो इट विल गिव मी 2π/3, इसे सॉल्व करेंगे तो ये 6 आ जाएगा, 4/6 होता है 2/3 माइनस √3। सो दिस इज द आंसर। इसे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, बट अभी दिस इज हाउ इट इज। डिपेंड करता है कि अगर डेसिमल में वैल्यू है तो फिर मैं इसे फर्दर सॉल्व करूंगा, एल्स ऑप्शन कैन आल्सो बी इन दिस फॉर्म। राइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट made by the chord which subtends an angle of 120 degree at the center of the circle with radius 7। तो एक सर्कल है, राइट, एक कॉर्ड है, राइट, माइनर सेगमेंट ये 120 है और इसका रेडियस 7 है। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा प्रोसेस ये समझना है कि 120 आ गया एंगल, ये 7 है, ये भी 7 है, तो हमें एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर, जो कि तो आसानी से आ जाएगा 120/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू 7 स्क्वायर, ये तो आ गया माइनस। नाउ दिस ट्राइंगल इज हाउ विल आई फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल? सो ये एक तो हाफ ए बी साइन थीटा होता है। नाउ साइन थीटा में प्रॉब्लम ये आती है कि 120 साइन 20 बहुत स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि ये साइन 60 के बराबर ही होता है। तो ऑल्दो मैं सीधा ये भी कर सकता हूँ, हाफ 7 इंटू 7 साइन 120, एंड ऑल दोज हु नो कि साइन 120 इज सेम एज साइन 60, तो हम वैल्यू रख देंगे तो आ जाएगा आपके पास, ये वैल्यू तो आ गई हमारे पास 1/3, 1/49π/3 माइनस हाफ इंटू 7 इंटू 7 √3/2, तो आ जाएगा 49π/3 माइनस 49 √3/4। 49 कॉमन लें तो इसको थोड़ा सॉल्व किया जा सकता है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि अगर हमें साइन 120 ट्रिग्नोमेट्री में इंटरेस्ट नहीं है ज़्यादा, तो हमें इतना पता है कि अगर मैं ये लाइन ड्रॉप करूंगा परपेंडिकुलर, तो इतना है कि ये 60 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों साइड बराबर हैं, तो जो परपेंडिकुलर होगा वो एंगुलर बाइसेक्टर भी होगा। ये मैं ट्राइंगल्स में कवर कर चुका हूँ। तो ये 90-60-30 वाला ट्राइंगल बन गया, ये भी मैंने आपको बताया था। जब हमारे पास 90-60-30 वाला ट्राइंगल बनता है, 90, ये 60 और ये 30, और हमारे पास 90 के सामने 7 है, 90 के सामने 7 है, तो 60 के सामने हो जाएगा 7√3, नो नॉट 7√3, सॉरी, 90 के सामने 7 है, तो 7/2√3। इफ 2 यूनिट्स आर 7, देन √3 यूनिट्स विल बी 7/2 इंटू √3। ऐसे हम यूनिटरी मेथड यूज करके निकाल सकते हैं। तो जैसे ही हमें ये मिल गया तो हमें और 30 के सामने हो जाएगा 7/2, 1 यूनिट, 30 के सामने 7/2, तो ये 7/2 आ गया। तो हमें हाइट मिल गई, बेस मिल गया, तो हाइट हाफ बेस इंटू हाइट निकाल के फिर एरिया का डबल करके फिर भी हम माइनस कर सकते हैं। तो ये लंबा प्रोसेस है, तो हम कर जरूर सकते हैं। तो एरिया हो जाएगा हाफ 7/2 इंटू 7/2√3 और इंटू 2 इसलिए किया है क्योंकि ये दो ऐसे ट्राइंगल है, एक तो ये वाला और एक ये वाला, तो इंटू 2 कर दिया, और दोनों का एरिया बराबर होगा क्योंकि वो मीडियन भी है।
सो ये हो जाएगा 49√3/4। सो वही आ जाएगा, देखिए जो आ रखा था यहाँ पे 49√3/4। सो 49π/3 से अगर हम ये माइनस कर दें तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, राइट। सो दिस इज हाउ वी do these applications. Not very difficult, but yes, you have to understand the process. Now they're saying there is a square of side edge length ABCD. एक square है of edge length ABCD. अब यहाँ पे फिगर नहीं दे रखा है, जहाँ फिगर नहीं दिया होता है वहां थोड़ा बनाने में दिक्कत रहता है, बट आपको समझना है डेफिनेशन ऑफ सर्कल, राइट। टेकिंग A as the center and AB as the radius, a circle is drawn. अब देखो, अगर मैं इसे रेडियस ले रहा हूं तो ये सरकमफ्रेंस यहां से शुरू होगी, और क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड बराबर होती है तो ये भी रेडियस है, तो ये भी, ये वाला जो पॉइंट है ये भी आपका सरकमफ्रेंस पे लाई करेगा, तो सर्कल जो बनेगा वो ऐसा बनेगा अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ सर्कल। ये पूरा ऐसे बाहर की तरफ ऐसे बनेगा। अभी हम सिर्फ अंदर वाला पार्ट लेते हैं। ऐसे ही वो कह रहे हैं कि टेकिंग सी एज द सेंटर एंड सी डी एज द रेडियस। अब सी डी रेडियस है तो हमारा जो पॉइंट है यहाँ से सरकमफ्रेंस शुरू होगी, तो ये वाला पॉइंट, ये जो है हमारा, ये डिस्टेंस, ये भी रेडियस होगा, तो ये ऐसा बनेगा, ऐसा जाएगा सर्कल। तो ये हमारा ऐसे सर्कल बन गए दो। वो कह रहे हैं फाइंड द एरिया कॉमन टू द टू सर्कल, और वो यही है, ये एरिया निकालना है हमें, राइट। और ये 90 डिग्री है, तो हमें पता है ये 1/4 यानी कि थीटा 90/360 भी कर सकते हो आप। ये सेक्टर आ गया। अब सेक्टर में से अगर सेक्टर ए बी डी में से मैं ट्रायंगल ए बी डी एरिया माइनस करूंगा तो मेरे पास एरिया आ जाएगा, मैं दूसरे पेन से मार्क कर रहा हूं, ये एरिया आ जाएगा, और इसका डबल कर देंगे क्योंकि सिमेट्रिक है फिगर, तो पूरे का एरिया आ जाएगा। बस वही हमें चाहिए, एरिया कॉमन टू बोथ, राइट। सो दिस इज हाउ वी विल बी प्रोसीडिंग, राइट। सो लेट्स मूव ऑन। सो सेक्टर एबीडी हो जाएगा आपके पास 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। रेडियस हमें 4 है, ये लेंथ 4 है, सो इंटू 4 स्क्वायर माइनस, राइट एंगल ट्राइंगल है तो सीधा हाफ बेस इंटू हाइट यूज कर लो, तो ये हमारे पास आएगा 1/4, ये आ गया 4π-8। 4π-8 हमारे पास एक एक पार्ट आया है ये वाला, तो हमें डबल कर देंगे तो दोनों का आ जाएगा इंटू 2। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो इट सेज दैट two circles both of radii 1 intersect such that the circumference of each one passes through the center of the other. What is the area of the intersecting region? Right, very similar to the last problem, but यहाँ पे हमें डायग्राम बनाना है, और वो कैसे है, जैसे हमने एक सर्कल बनाया और इसका सेंटर C1 है, तो जो ये पॉइंट होगा ये C2 है, ये दूसरे वाले का सेंटर है, और दूसरा जो सर्कल है वो C1 से पास हो रहा है। तो अगर मैं फिगर बनाऊं तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा, बट थोड़ा सा ये सिमेट्रिक नहीं बना है, तो मैं थोड़ा सा और ध्यान, क्योंकि दोनों का रेडियस 1 है तो ऐसा लग रहा है एक छोटा है एक बड़ा है सर्कल, तो समझने में थोड़ा मुश्किल होगा। सो लेट मी ड्रॉ इट अगेन। सो अगर मैं ड्रॉ करता हूं तो ये बन गया, ऐसे बन गया, राइट। सो ये दो सर्कल्स हो गए, दोनों, एक का सेंटर C1 है और एक का सेंटर माना C2 है, और दोनों का रेडियस 1 है। सो अगर हम वो इंटरसेक्टिंग रीजन देखें तो वो ये वाला है, राइट। ये जो मैं लेट मी मार्क इट विद अ डिफरेंट कलर से, ये वाला, ये जो अंदर वाला रीजन है इसके, तो ये हमें निकालना है। तो प्रोसेस वही रहेगा। सपोज मैं यहां एक लाइन खींच देता हूं, राइट, और लाइन क्या है, लाइन है ए बी। तो अब मुझे जो एरिया निकालना है वो है सेक्टर C1AB माइनस ट्रायंगल C1AB, और फिर उसको डबल कर देना है। नाउ द पॉइंट इज सेंट्रल एंगल कैसे निकालेंगे। अब सेंट्रल एंगल निकालने के लिए थोड़ी ज्योमेट्री यूज करनी पड़ेगी। आप देखो, ये जो C1A डिस्टेंस है ये भी 1 है, C2A भी 1 है, दोनों रेडियस हैं,
और C1 C2 भी तो 1 है, ये भी रेडियस है, तो ये बन गया एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो AC1 C2 इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो अगर ये 8 इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये 60 हो गया। तो अगर ये 60 है तो ये पूरा सेंट्रल 60 एंगल ये हो जाएगा 120। सो सो इसमें एरिया ऑफ सेक्टर होगा 120 बाय 360 टू पाई आर स्क्वायर विच इज पाई इंटू 1 स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल विच इज हाफ 1 इंटू 1 साइन 120। सो ये बन जाएगा 1/3 पाई माइनस हाफ इंटू साइन, और साइन 120 जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था इट इज सेम एज साइन 60, सो आई कैन पुट इट √3/2। बट आंसर विल बी, ये तो ये वाला एरिया आया है, हमें पूरा चाहिए तो डबल कर देंगे, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, तो डबल करेंगे तो ये हो जाएगा 2π/3 माइनस √3/2। सो दैट इज द आंसर। So 2π/3 minus √3/2 is the correct answer, right? Let's move on to the next one. In the figure given below, OAB is an octant. Octant as in 1/8, 1/8 as 45 दिया हुआ भी है, so 45 हो जाएगा, ठीक है। So octant हमें दिया है, तो with center at O, PQRS is a rectangle. PQRS is a rectangle, तो ये दोनों साइड इक्वल है और ये दोनों साइड इक्वल है। PS कितना है हमारे पास 6, PS 6 है, और PQ कितना है 2, PQ हमारे पास 2 है, तो हमारे पास ये भी 6 है। फाइंड द एरिया ऑफ द ऑक्टेंट ऑफ द सर्कल। अब ऑक्टेंट का सर्कल निकालने के लिए हम इसका रेडियस चाहिए, तो क्वाइट ऑफ यू कैन आर्ग्यू कि सर रेडियस तो पता नहीं है, बट अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो हमारे पास जो लेंथ OB है, ये OR डेफिनेशन ऑफ सर्कल, तो OR इज ऑल्सो द रेडियस, और OR रेडियस है तो ये 90 है, ये, और एक चीज और ध्यान रखना है, ये 90 है, ये 45 है, तो ये भी 45 है, तो जो लेंथ हमारा OP होगा वही हमारा PS है, तो OP इज इक्वल टू PS इज इक्वल टू 6। सो OP 6 आ गया। तो ORQ जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, और उसमें हम OR निकाल लेंगे बाय यूजिंग ट्रिपलेट। एक देखिए, RQ हमारे पास 6 है, राइट, OQ हमारे पास 8 है, तो OR आ जाएगा हमारे पास 10। OR इज 10 विच इज द रेडियस ऑफ दिस ऑक्टेंट। अब एरिया निकालना बहुत आसान है, एरिया हम आसानी से निकाल सकते हैं। एरिया हमारे पास आएगा, राइट, एरिया विल बी 1/8 into pi r square, रेडियस हमारे पास आ गया है 10, so 1/8 of 100 pi which is 12.5 pi, that is the answer. So this is how I can do it. So we have to use a little bit of geometry here and there and the concept of sector, right? Now the next thing is, let's move on to properties of chord. Now properties of chord, 5 या 6 properties I'll be telling you, right, and based on that we will be doing few questions, and then in the next video I'll be covering properties of tangents and secants, and that will be all, right? So let's start with properties of chord. तो पहला प्रॉपर्टी chord का जो याद रखना है वो ये है, angle subtended by the chord at any point on the circumference in the same segment are equal. So AB, if there is एक AB अगर chord है और वो एंगल कैसे सबटेंड करेगी, देखो समझो आप, सपोज ये पॉइंट C1 है, तो ये ऐसे बनता है एंगल, दिस इज अ एंगल सबटेंडेड बाय द chord एट द सर्कमफ्रेंस, तो ट्राइंगल बनेगा बेसिकली। सो एंगल AC1B और कोई पॉइंट यहाँ है C2, वो सेम सेगमेंट में, मतलब chord के उसी तरफ है, और ये एंगल AC2B, तो ये दोनों सेम होंगे, नीचे लिख लो इसको,
AC2B, they will be same. Angles subtended by the chord at any point on the circumference in the same segment are equal. कोई सा भी पॉइंट हो सेम, मतलब कॉर्ड के दोनों तरफ, मतलब ऊपर ऊपर की तरफ या नीचे दोनों हो तो एंगल सेम रहता है, तो इट विल बी इक्वल टू एंगल AC3B. तो कोई सा भी एंगल हो, ये सारे एंगल सब बराबर है, थीटा है तो ये भी थीटा है तो ये भी थीटा है. सो इस चीज का ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो आपको ध्यान रखना है, राइट. ओके, अब अगर हम बात करें कॉर्ड सेकंड प्रॉपर्टी, तो अगर यहां पे एक कॉर्ड एंगल थीटा बना रही है, से ये ए बी है और ये C1 है, तो C2 अगर पॉइंट दूसरे सेगमेंट में है, so if the angles are in opposite segments, angle made by the chord in the opposite segments are supplementary 180 minus theta. ये इसलिए है क्योंकि एक प्रॉपर्टी होती है कि एक साइक्लिक कॉर्डिलेटरल में ऑपोजिट एंगल्स होते हैं सप्लीमेंट्री, मतलब उनका सम 180 होता है. सो आप देख सकते हो, सिंस AC1 BC2 इज अ साइक्लिक quadrilateral, therefore हमारे पास एंगल C1 प्लस एंगल C2 हो गया 180. तो C1 अगर थीटा है तो C2 हो जाएगा 180 माइनस थीटा. तो इस चीज ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है. तो एंगल subtended by the chord in the same segment are equal, but in the opposite segment they are supplementary. That means the sum is 180, right? Now let's move on to the next one. Right. So next is, if a chord subtends an angle of theta at the circumference, so at the center it will be twice of it. So angle subtended by the chord at the center is twice the angle subtended at the circumference. So ये चीज का ध्यान रखना है, angle subtended by the chord at the center O is twice the angle subtended by the chord at the circumference. So this is again another very important property which you have to remember. Then next is, the largest or the longest chord in a circle is a diameter. So diameter always subtends an angle of 90 degree at the circumference. किसी भी पॉइंट पे सर्कमफ्रेंस के वो 90 डिग्री ही सबटेंड करेगा अगर ए बी डायमीटर है, राइट? क्योंकि सेंटर पे 180 है तो सर्कमफ्रेंस पे आधा ही होगा, तो इसलिए हमेशा 90 होगा. So angle subtended by the diameter at any point on the circumference is 90 degree. It's very, very important. So these are the four properties that we'll discuss today in this video, and later on I'll be discussing two more properties of chord next video and the properties of tangents. So let's do one or two application on these. So to start with, suppose मैं कहता हूं एक सर्कल है हमारे पास, राइट, और एक सपोज हम एक ओ सेंटर है, राइट, और एक हमारे पास ऐसे एक लाइन है, राइट, और ऐसे एक लाइन है, ओ सेंटर है, और मैं आपसे कहता हूं कि ये जो एंगल है ये 40 डिग्री है, तो आपको बताना है ये एंगल क्या होगा, राइट. तो इसमें सर्कल्स की प्रॉपर्टी लगेंगी. कैसे, समझिए इस चीज को. ये 40 है और ये डायमीटर हो गया, ओ सेंटर है तो ये जो ए बी लाइन मार्क कर रहा हूं मैं, ये डायमीटर हो गया. तो डायमीटर के सामने सर्कमफ्रेंस पे हमेशा क्या एंगल होता है, 90. अब जैसे ही मुझे ये 40 मिल गया, ये 90 मिल गया, तो ये तीसरा ट्रायंगल का एंगल मिल गया, ये हो गया 50. अब ये 50 हो गया तो आप कहोगे इससे का क्या लेने देना है. देखो प्रॉपर्टी लगाओ. अगर हमारे पास ये पॉइंट सी है तो सी भी एक कॉर्ड है जो सर्कमफ्रेंस पे क्या एंगल बना रही है, 50. तो कॉर्ड के इसी तरफ इन द सेम सेगमेंट जो एंगल बनाएगी यही कॉर्ड
वो भी 50 ही होगा। सो आंसर विल बी 50। तो वेरी इजीली यू कैन find this out if you remember the properties. Let's do one more. Suppose I say there is a circle, ये डायमीटर है से ए बी, ओ इज द सेंटर, इसके पैरेलल में सपोज एक लाइन है हमारे साथ और ये ऐसे जा रहा है और ये है। सपोज ये सी डी है, ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ये सी है पॉइंट, सपोज ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट, ये लाइन है डी ई सपोज। नाउ इन दिस क्वेश्चन ए बी इज पैरेलल टू डी ई और एंगल डी सी बी दे रखा है से 65 डिग्रीज। आपको फाइंड करना है एंगल बी डी ई। अब क्वेश्चंस में सर्कल्स के कभी कभी कंस्ट्रक्शंस भी करने पड़ते हैं क्योंकि डायरेक्टली हम उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बट जो कंस्ट्रक्शन किया जाता है, कुछ लोग मुझसे पूछते सर कंस्ट्रक्शन कैसे पता चलेगा। कंस्ट्रक्शन किया ही प्रॉपर्टी को ध्यान में रख के होता है, राइट। सो अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं और मैं कहूंगा कि ये एंगल हमें गिवन है 65, तो मैं सबसे पहले देखूंगा ये एंगल कौन सी कॉर्ड बना रही है। तो ये जो डीबी कॉर्ड है ये एंगल बना रही है। तो अगर डीबी कॉर्ड सरकमफ्रेंस पे 65 बना रही है और डी को मैं ओ से ज्वाइन कर दूं तो यही कॉर्ड सेंटर पे एंगल बना रही है। अब जैसे इस चीज का मुझे पता चलेगा और जैसे मैं ये ऑब्जर्व करूंगा तो मेरा ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको प्रॉपर्टी बता रखी है अगर कोई कॉर्ड सरकमफ्रेंस पे थीटा बनाती है तो सेंटर पे 2 थीटा डबल बनाएगी उसका। तो एंगल सपोज ये ओ है तो एंगल डी ओ बी हो जाएगा 130 डिग्रीज, 65 का डबल। और क्योंकि अब डेफिनेशन ऑफ सर्कल से जाए तो ये दोनों सेंटर से सरकमफ्रेंस तक के डिस्टेंस है तो इनको रेडियस बोला जाएगा, दोनों इक्वल होंगे। और ये एंगल हमारा 130 आ चुका है तो ये दोनों बराबर होंगे। तो 180 में से 130 गया, कितना बचता है 50। 50 को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करें तो 25। तो ये भी वैल्यू 25 आ गई, ये भी 25 आ गई। और क्योंकि ये एंगल ऑल्टरनेट है, z बन रहा है, तो ये भी 25 होगा। तो आंसर बिकम्स 25। तो हमने जो सेंटर वाली प्रॉपर्टी लगाई है ये थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना पड़ा, लेकिन प्रॉपर्टी को सोचते हुए ही ये कंस्ट्रक्शन हम कर पाए, राइट। इसी क्वेश्चन को हम एक और तरीके से कर सकते हैं। सपोज ये दिया है, ये मैं आपको एक दो तरीके इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको प्रॉपर्टी अप्लाई करना आ जाए। सो ये है जैसे, तो सेम क्वेश्चन है, सपोज ये ए बी है, ये सी है, ये डी ई है, ये 65 रहेगा। अब आप ये देखो ये जो 65 बन रहा है, बट ये ओ तो ए बी तो डायमीटर है, तो डायमीटर के सामने क्या एंगल होता है 90 डिग्री। तो अगर हम देखें 65 है तो ये 25 हो गया 90 बनाने के लिए। अब ये 25 जो एंगल बन रहा है ये कौन सी कॉर्ड बना रही है, एडी। तो एडी अगर यहाँ 25 बना रही है तो इधर भी सेम सेगमेंट में ए बी डी, ये भी कितना होगा 25। और जैसे ये 25 आया तो ये भी 25 हो गया। तो इससे भी हम कर पाए, राइट। और एक तरीका हो सकता है, अगर एक सर्कल है वही सेम सर्कल, ये ए बी है, ये डी ई है, ये राइट राइट, और ये हमारे पास है, ठीक है, और ये लाइन इधर जा रही है और ये ज्वाइन किया और ये 65 है। तो हमें दिख रहा है कि वो सेंटर है तो ये भी डायमीटर, तो हम यहाँ पे भी इसको ज्वाइन कर सकते थे। तो क्योंकि डायमीटर के सामने 90 है, अब ये कॉर्ड डीबी यहाँ 65 बना रही है तो सेम सेगमेंट में इधर भी 65 बनाएगी। और अगर ये 90 है 65 है तो ये भी 25 होगा, और अगर ये 25 है तो ऑल्टरनेट एंगल ये भी 25 होगा। तो बहुत सारे तरीके से हम इसे कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने इसी लिया था कि आप अलग अलग प्रॉपर्टी सर्कल की अप्लाई कर सको और देख सको कंस्ट्रक्शन किस पर्सपेक्टिव से हमें करना होता है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। लेट्स डू दिस क्वेश्चन। Now, it says that in the given figure, BAD, angle BAD is 65. BAD ये पूरा 65 है, ABD 70 है, ABD is 70, BDC 45, ये तीन एंगल हमें दे रखा है। अब फाइंड करना है हमें एंगल ACB, ACB, ACB ये एंगल फाइंड करना है, राइट। सो अगर हम देखें CB कॉर्ड यहां पे सरकमफ्रेंस पे 45 बना रही है
तो यही कॉर्ड यहाँ पे भी 45 बनेगी, तो ये एंगल 45 हो गया, तो ये 20 हो गया, 45 और 20 हो गए। ये हमने आसानी से जज कर लिया। हमें ये निकालना है एंगल ACB, ACB निकालना है ये एंगल। अब तो आसानी से निकल जाएगा, नहीं थोड़ा सा काम हो रहा है। देखो ये DC कॉर्ड यहाँ पे 20 बना रही है, अब ये 20 मिल गई मेरे को, तो ये यहाँ पे भी सेम सेगमेंट में 20 बनाएंगे। तो ये जो एंगल हो गया ये 45, ट्राइंगल ACB की बात करें, ट्राइंगल ACB, तो ये एंगल हमारा 45 हो गया, ये एंगल हमारा पूरा 90 हो गया, तो ये एंगल हमारा पास हो जाएगा 90 45, तो ये भी 45, आंसर विल बी 45. So we can apply the properties of circle and can solve it very easily. Let's move on to the next. In the figure below, ABCD is a cyclic quadrilateral in which angle, तीन एंगल दे रखे हैं हमें। अब अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी लगाएं, तो ये 75 है, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 75 विच इज 105। सो एंगल हमारे पास BCD आ चुका है, ये आ चुका है 105। अब ये पूरा 77 है, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस 77, 180 माइनस 77 इज 103, सॉरी 103, यस। और उसमें से हमें 58 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा रिमेनिंग एंगल, राइट। सो 58 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 45, तो ये 45 आ जाएगा। तो ये 45 आ गया और ये हमारे पास 105 आ ही रखा है, तो ये एंगल भी हमारे पास थर्ड एंगल इन द ट्रायंगल आ जाएगा 150, तो ये आ जाएगा 30। तो कौन कौन से BDC क्या है हमारे पास, एंगल BDC 30 है, और BCA और BCA निकालना है। BCA के लिए ये रहा एंगल। BCA कैसे निकलेगा, BCA निकलेगा कि AB कॉर्ड यहां पे 77 बना रही है, तो यहां पे भी सेम 77 ही बनाएगी, तो ये 77। So these are the answers to these questions. So applying the property is remembering the property and applying them is the key, right? Let's move on to the next. यहां पे हमें दे रखा है O सेंटर है, जहां पे भी ये दे रखा हो तो वो सेंटर मान लेंगे। वैसे कैट में गिवन होता है कैटेगोरिकली, बट यहाँ पे सेंटर O सेंटर है, और हमें ये तीन एंगल ABC बताने हैं। अब पहले सबसे पहले तो मार्क कर लो, डायमीटर के सामने एंगल होता है 90 डिग्री, तो C आ जाएगा हमारे पास 180 माइनस 90 प्लस 50 विच विल बी 40, तो C की वैल्यू 40 आ गई। अब C की वैल्यू अगर 40 आ गई तो C कौन सी कॉर्ड बना रही है, अगर आप देखें DC, और DC कॉर्ड इधर भी क्या बनाएगी फिर 40, तो B भी हमारे पास 40 आ गया। तो क्योंकि ये CD कॉर्ड यहाँ पे 40 बना रही थी जो हमने निकाला, यहाँ पे भी सेम कॉर्ड 40 ही बनाएगी, तो ये भी 40 हो गया। तो C भी 40 आ गया, ये भी 40 आ गया। नाउ अगर हम बात करें A की, तो अगर ये 150, ये 50 है एंगल, तो ये एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन होता है हमारे पास, एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज 180, तो ये 130 हो गया, ये 130 हो गया, तो ये 18 है, तो ये हो जाएगा 32, तो A हो जाएगा 32। सो दैट्स द आंसर। सो वेरी इजीली आई कैन फाइंड दिस आउट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। ओके, अब यहां पे ये दोनों साइड बराबर हैं, ये 50 है, O सेंटर है, हमें XYZ की वैल्यू निकालनी है। ओके, अब सबसे पहले हम क्या ध्यान रखेंगे कि अगर हमारी AB कॉर्ड सेंटर पे O बना रही है, तो सेंटर पे X बना रहा है एंगल, ये AB कॉर्ड, तो सरकमफ्रेंस पे उसका आधा होगा, सो X/2 होगा। एक तो हम ये चीज ध्यान रख सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर हम देखें तो ये दोनों रेडियस हैं, डेफिनेशन ऑफ सर्कल OA इक्वल टू OB इक्वल टू रेडियस, तो अगर ये दोनों बराबर हैं तो एंगल OAB भी 50 डिग्री हो जाएगा, और अगर एंगल OAB 50 डिग्री हो गया तो एंगल सेंटर पे जो एंगल AOB है वो 100 हो जाएगा, वो हो जाएगा, सॉरी 180 माइनस 100 80 हो जाएगा। सो अगर ये 80 है, क्योंकि ये 50 आ गया पूरा, तो ये हमारे पास हो जाएगा एंगल 40, सरकमफ्रेंस पे आधा हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट वी हैव फाउंड आउट।
राइट। सो अब ये पूरा एंगल 50, हमें हमें चाहिए z का वैल्यू। x तो आ गया 80, z का वैल्यू और चाहिए। z का वैल्यू कैसे आएगा? z का वैल्यू ऐसे आएगा कि अगर ये दोनों साइड बराबर हैं और ये 40 है तो ये भी 40 होगा, और ये पूरा एंगल 50 है, तो z आ जाएगा आपके पास 50 minus 40, which is 10. So again, very easily I can do this problem. Right. Right. The sides AB and DC of a cyclic quadrilateral are produced to meet at P, and the sides AD and BC are produced to meet at Q. If angle ADC is 85, ADC 85 है, and CPB is 40, then the measure of angle CQD is. Now, अगर हम देखें ट्राइंगल ADP, तो इसमें हमें तीसरा एंगल पता है, दैट इज 180 माइनस 85 प्लस 40। तो 180 माइनस हमारे पास अगर 125 करें तो 55 आ जाएगा, राइट। तो ये वेरी इजीली 55 आ गया हमारे पास। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है दैट दी ऑपोजिट एंगल्स आर, ये थोड़ा ये इतना या सप्लीमेंट्री। तो एंगल DCB मेरे पास आ जाएगा 180 माइनस 55, क्योंकि ये DABC साइक्लिक है, दे रखा है, राइट। सो ये आ जाएगा हमारे पास 180 माइनस 35, 50, 180 माइनस 55 विल गिव मी 135, राइट। वैसे आई डोंट नीड, आई थिंक दिस, सो व्हाट आई नीड इज ये निकालना है, दिस एंगल आई नीड टू फाइंड। So how will I find this angle? Let us understand. तो ये एंगल निकाले, हाँ ये एंगल निकालते हैं। तो ये एंगल आएगा हमारे पास, सो एंगल ABC निकालेंगे, सॉरी एंगल ABC हमारे पास हो जाएगा 180 माइनस 85, विच विल बी 95। सो ये एंगल हमारे पास 95 आ गया। और अगर हम ट्राइंगल किसकी बात करें, QAP, तो उसमें थर्ड एंगल हो जाएगा 180 माइनस सम ऑफ 55 and 95. So this will be, answer will be 30 degree. So 30 is the right answer. So this is how I can do this problem. Let's move on to the next. Now in this question they are saying that if I is the in center of a triangle ABC, I is the in center होता है point of intersection of the angular bisectors. ABC triangle का in center हमें बोल रहे हैं कि I है। When AI is produced, it means the circumcircle of the triangle, circumcircle ये होगा, बट आई इन सेंटर है, तो और इसे सर्कम सेंटर नहीं लेना है। तो ए आई इज प्रोड्यूस्ड टू मीट द सर्कम सर्कल, राइट। ए आई व्हेन प्रोड्यूस मीट्स द सर्कम सर्कल ऑफ द ट्राइंगल एबीसी एट पॉइंट डी। if angle BAC if angle BAC is 66, अब क्योंकि I क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर्स, तो AI ये एंगुलर बाइसेक्टर होगा AD, तो ये 33 और 33 हो गया। एंड एंगल ABC इज 80, ABC 80 है। कैलकुलेट एंगल DBC, DBC, एक तो ये एंगल पता लगाना है। तो ये देखिए DC एक कॉर्ड है जो यहाँ 33 बना रही है, तो यहाँ भी 33 बनाएगी, तो ये तो 33 हो गया। फिर पूछ रहे हैं IBC, BI भी एंगुलर बाइसेक्टर होगा, तो IBC विल बी 40। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर्स को ही I बोलते हैं। और BIC, अब ये कॉर्ड सरकमफ्रेंस पे 66 बना रही है, BC कॉर्ड सरकमफ्रेंस पे 66 बना रही है, ये सेंटर पे डबल बनाएगी, तो डबल ऑफ 66 into 2 will be 132. So these are the answers. So for this I need to understand the concepts of circumcircle and incenter also, right? Let's move on to the next. Okay, let's do this one. They're saying
In the given figure, ED is parallel to AC, diameter AC दे रखा है, circle. Given CBE is 65. Very similar to one that I've already done. तो ये 65 हो गया. DEC फाइंड करना है. DEC ये एंगल फाइंड करना है. Now I know that डायमीटर के सामने एंगल क्या होता है 90 डिग्री. तो ये 90 हो गया. 90 और 65 155, तो ये 25 हो गया. तो ये भी ऐसा क्वेश्चन हम एक कर ही चुके हैं. काफी डिफरेंट था, इससे बेटर था, बट दिस हाउ वी डू इट, राइट. Now let's move on to the last question. In the given figure, AB is the diameter, ABCD is a cyclic quadrilateral, where AB and CD produced to meet at E. Given angle BEC is 28, BEC is 28, ये angle 28 दे रखा है, and CAD is 32, CAD is 32, ये 32 दे रखा है. What is the measure of ACD? ACD is what I need to find. Now diameter क्या दे रखा है, that is important. AB is the diameter. अब जब भी diameter given होता है उसके सामने हमें, तो एंगल ADB हो गया हमारा 90 डिग्री. तो ये एंगल 90 आ गया. अब जैसे ये 90 आया, तो एक चीज और है कि ये जो एंगल, ये जो BC कॉर्ड यहां X बनाएगी, तो यहां पे भी X बनाएगी. तो अगर हम ट्राइंगल ADE की बात करें, तो जो हमारे पास एंगल्स हैं, एक तो 28 है, दूसरा एंगल है 32 प्लस एक्स, और तीसरा एंगल है ये 90 प्लस एक्स, और इनका सम हो जाएगा 180. तो द मोमेंट आई डिड दिस, और दूसरी प्रॉपर्टी लगाई कि ये जो BC कॉर्ड है ये दोनों तरफ सेम एंगल बनाएगी, तो मैं एंगल्स का सम 180 रख सकता हूं. तो यह आ गया हमारे पास 60, 150 प्लस 2x इक्वल टू 180. तो x आ गया 15. तो x 15 आ गया. हमें चाहिए एंगल ACD. अब वो भी आ जाएगा, क्योंकि x अगर मेरे पास 15 आ गया है, तो ACD अगर मैं अलग से ट्राइंगल बनाऊं ऐसे, ADC, राइट, सपोज यहां बना लेता हूं मैं इसको, ADC अगर हम देखें, तो A तो ये 32 आ गया हमारे पास. ये पूरा एंगल है 90 प्लस एक्स, तो 15 प्लस 90, 15 प्लस 90 हो जाएगा 105. तो अब ये तीसरा एंगल हमसे पूछा गया, ये हम निकाल सकते हैं 180 माइनस 137, which is 43. So 43 is the right answer, right? So this is how I can do these problems, right? It's all about practice, understanding the property. So I'll come up with few more properties on chord and the properties of tangent and secant in the next video. Till then, take care. Have a nice day.